इसी प्रकार अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हारे रास्ते में आने वाली बाधाएं जो तुम्हारे मन को विचलित करती है, तुम्हारे मन को गंदा करती है, इविल्स, ये इविल्स यानी मन को दुष्ट बनाना, इविल्स मन को गुमराह करना, भ्रमित करना, पैशंस विकार, मन के विकार, दीज आर ऑल इज पैशंस, ये मन के विकार है, पैशंस ऑफ माइंड, मन के विकार है। उस विकार को हमें कोई भी हालत में दूर पगर किए तुम कोई भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। इन एवरी फील्ड सिर्फ गुनहगारी में आगे बढ़ सकते हैं, लोगों का नुकसान कर सकते हैं, लोगों का जीवन बर्बाद कर सकते हैं, अच्छाई में आगे बढ़ नहीं सकते, बुराई में आगे बढ़ सकते हैं। जितनी बाधाएं रहेंगी तुमको सक्सेस नहीं होने देंगी, चाहे कोई भी काम करो, अच्छा काम करो, बुरा काम करो, ये बाधाएं वो चोरों में भी एक आपस में उनका मेल मिलाप रहता, आपस में मैत्री रहती है। तो मन के विकार जो हमेशा अपने मन को खराब करते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अभी आपके लिए पूरा फील्ड तैयार है, आपके लिए लंबा रास्ता है, आपको बहुत दूर दूर तक जाना है और जाते समय स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करना है, अस्तित्व के लिए संघर्ष करना है। दिन ब दिन जो संघर्ष है वो बढ़ते जा रहा है और ये संघर्ष जो आपके जीवन में या हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटीज इनके जीवन में जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस संघर्ष दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है, परिस्थिति ऐसी निर्माण कर रही की जा रही है कि ताकि हमें पहले से ज़्यादा संघर्ष करना पड़े और संघर्ष हमें हम आगे न बढ़े, कहीं ना कहीं रुक जाए, कहीं ना कहीं हम स्टॉप हो जाए, उनके टक्कर में न रहे, हम कहीं ना कहीं बिछड़ जाए, पीछे हो जाए। राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमें पीछे खींचने के लिए हम आगे बढ़ नहीं पाए, इतनी बाधाएं निर्माण की जा रही है, इतना ये स्ट्रगल बढ़ाया जा रहा है कि अच्छे अच्छे घर के लड़के जिनके पास लाखों संपत्ति है वो स्ट्रगल में टिक नहीं पा रहे हैं। तो अपने को तो गरीबी से जाना है, अपने घर में कोई ज़्यादा मदद करने वाले लोग नहीं है, ना ज़्यादा स्टेट है, ना ज़्यादा संपत्ति है। ऐसे में कितना बड़ा स्ट्रगल हमें करना पड़ेगा, इसके बारे में हमें अभी से पूरी तरह से सतर्क रहना है, अभी से हमें होशियार रहना है और जितने जल्दी हो सके अपने मन के विकार को हमें नष्ट करना है, विकारों को भगाना है। इसलिए पहले जो विकार है वो लोभ, स्वार्थ, जो आदमी स्वार्थ के पीछे लगा है वो ना माँ बाप की कदर करता है, ना भाई बहन की कदर करता है, ना दोस्त की कदर करता है, वो किसी की कीमत नहीं करेगा। एक बार स्वार्थ का नशा चढ़ गया तो किसी की नहीं सुनता, मन को वो बंदिश कर देता है। स्वार्थ, लोभ, ये जो
तृष्णा है, आसक्ति है। ये जो आसक्ति में एक बार आदमी के पीछे लग गए आसक्ति, तो वो आदमी उसी के पीछे लगता है, उसी के पीछे लगता है। मैं जब देखता हूँ कि जो देशी भट्टी वाले जो होते हैं ना, आपको मालूम है, दारू की देशी दारू आज की दुकान आपने देखे होंगे ना, देखे, आप गए नहीं होंगे लेकिन देखे होंगे। तो दुकान खोलने के पहले लोगों की गर्दी रहती, दुकान खोलने के पहले 2-4 लोग वहां बैठे रहते। कितनी आसक्ति है। ठंडी में सवेरे उठेंगे तो दुकान तो खुलने का है, लेकिन दुकान खुलने के पहले वो लोग जाके बैठ के रहते हैं। ये है आसक्ति तृष्णा। जब किसी को मिलना है तो आसक्ति किसी के प्रति निर्माण हो। बाबा साहब ने भी ये उदाहरण दिया। जब चक्कर चलता है लड़का लड़की के, बाबा साहब ने स्वयं उदाहरण दिया है कि अगर लड़के ने लड़कों को बुलाया, रात को 12 बजे जंगल में आना, वहां पे अपन रात को 12 बजे मिलेंगे, मचान भूमि पे आना रात को। जो आसक्ति तृष्णा ऐसे वो अब कहीं डरेगा नहीं, उसके सामने एक ही नजारा रहता है कि मुझे मिलना है। रात को 12 बजे बुलाया, मशान भूमि पे बुलाया। ऐसे मशान भूमि का नाम लिए बगैर लिए बराबर डरेगा, लेकिन वो आसक्ति रहती, वो तृष्णा रहती कि जाना है तो जाना है। रात को 12 बजे जाएगा वो मशान भूमि पे, जंगल से जाएगा, लेकिन मिलने के लिए जाएगा। एक बार आसक्ति तृष्णा के जाल में फंस गए तुम लोग, तो एक भंवर है जिसको कामना का भंवर बोलते, कामना का जाल। वो एक बार आसक्ति कामना का ज्वार यानी एक बहुत बड़ा लाठ, उसको बोलते हैं लाठ, भंवर जाल जिसको कहते हैं। तो एक बार आदमी इस भंवर में फंस गया तो उस भंवर से निकलना मुश्किल है। एक बार जिसको जो भी आदतें लग गई, उस आदत से निकलना बहुत मुश्किल है। बाबा साहब बोलते कि वो भंवर जाल है। इस भंवर जाल से आदमी सबको छोड़ देगा, माँ बाप को छोड़ देगा, बहन भाई छोड़ देगा, समाज छोड़ देगा, इज्जत मान सम्मान सब छोड़ देगा, लेकिन वो जो भंवर जाल में फंसा हुआ है, वो भंवर जाल को छोड़ नहीं सकता। इतना गहरा है। इसलिए इस बंधन से हमें निकलना है, कोई भी हालत में हमें निकलना है। पहली बात, इस भंवर जाल में फंसना ही नहीं है। किसी चीज की आदत लगाना नहीं, किसी चीज का व्यसन नहीं लगाना, और ये बातों से हमेशा दूर रहना चाहिए। संबंध सबके साथ में रखना कोई गलत नहीं है, फ्रेंडशिप रखना, मैत्री रखना, वो कोई गलत नहीं, लेकिन उसकी मर्यादा होती है। कल मैंने जो बताया स्पर्श ज्ञान, तुम बातचीत करो मिलजुल के, लेकिन इतना सतर्क रहो, सतर्कता बहुत जरूरी है कि अगर उसने अटैक किया आगे के आदमी ने, तो मैं वहां से कैसा निकल सकता हूं। इतनी तैयारी, इतना सतर्क होना। एक लेडीज थी कि उसके ऊपर
दूसरे आदमी का यानी बुरी नज़र थी, लेकिन वो दिखाता नहीं था कि वो तेरे पे बुरी नज़र है। मेरे बहुत प्यार से मिलजुल के रहता था। उसके आ, पति से अच्छे संबंध, पति से इतना अच्छा संबंध कि मेरे जैसा दोस्त नहीं है। लेकिन उसकी नज़र उसके पत्नी पे थी। वो पति को इसलिए दोस्त बनाया कि उसकी नज़र उसके पत्नी पे थी। पति को समझ में नहीं आ रहा था कि सही दोस्त तो मेरा यही है, जान को जान देने वाला। लेकिन उसने दोस्ती क्यों की, इसलिए की, उसको समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सतर्क नहीं था। उसकी नज़र थी उसके पत्नी पे। लेकिन पत्नी समझ रही थी, पत्नी समझ रही थी कि ये क्या चाहता है। उसकी नज़र कितनी गलत नज़र से वो समझ रही थी। एक बार वो पति नहीं रहता वहाँ पे, काम को जाता है ड्यूटी पे। उसका दोस्त आता है, कुछ सामान देना है। फिर वो दरवाज़ा बंद करके दरवाज़ा खटखटाता है। बोले भाभी, बोले सामान देना है। तो अब उसको अंदर तो बुलाना ही पड़ेगा, सामान देना है। तो उसने क्या किया, किचन के पीछे, किचन के पीछे जो घर के पीछे दरवाजा था, सेकंड दरवाजा, वो उसने ओपन करके रखा, खुला करके रखा। जैसा आया, सामान दिया, बैठा, भाभी पानी पिलाओ, ये करो, वो करो, चाय पिलाओ। बस वो अंदर गई, उसने अंदर से किचन में गई तो इसने अंदर से कड़ी लगा दी। वो लड़की पीछे से गेट, पीछे के गेट से वो भाई बाहर निकल गई। वो बैठ के रह गया। सतर्कता, होशियार। तो हमें ये बातें समझना चाहिए। आदमी 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 को पहचानना चाहिए। तृष्णा, आसक्ति, लोभ, स्वार्थ, ये शब्द नहीं है, ये प्रवृत्ति है। ऐसे आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जिसने समाज को लूट डाला, लूटा। धर्म के क्षेत्र में ऐसे कई लोग हैं जिसने धर्म के माध्यम से करोड़ों रुपए छाप डाले उसने। ऐसे कई नाम है कि लोगों के धर्म, ये कितना पवित्र शब्द है। धर्म का काम करना, धर्म का काम करना कितनी पवित्र है। लेकिन ये धर्म में जो पुरोहित है, पंडित है, जो भी बिचौले, जो मीडिया है, काम करते हैं, उसके पीछे इतना स्वार्थ है, इतना गलत उनके जो स्वभाव है। हर आश्रम में क्या चलता है, बाबा क्या करता है, आपको सबको मालूम है। जेल के अंदर कुछ बाबा गए, बाबा जैसे लोग उसके नमन करते, पैर छूते। इतना भी उनको ये नहीं कि लोग आज कलेक्टर जैसे पैर छूते। हमारी इज्जत इतनी है, हमने क्या करना चाहिए, हमने कैसा रहना चाहिए। तो ये जो भंवर जाल है, बाबा साहब कहते कि भंवर जाल, उसको ये फ्लो है, वो सबको समेट के लेके जाता है, किसी को छोड़ता नहीं। जो भी जाल में आया, फ्लो में, प्रवाह में आया, ज्वार भाटा बोलते हैं ना, ज्वार भाटा यानी बहुत बड़ा तूफान, पानी का तूफान, बाढ़ जैसा ज्वार भाटा, तूफान उठता है पानी के अंदर, ज्वार भाटा होता है। वो जो भी मिलता है उसको लेके जाता है, भंवर जाल में फंसा देता है। तो ये दोष है। हम अच्छे हैं, अब लेकिन बुरे लोग भी बहुत हैं।
तुम्हारी अच्छाई कब मिटा देंगे और तुमको बुरा कब बना देंगे, ये बोल नहीं सकते। अच्छे इंसान को कब बदनाम कर देंगे, अच्छे इंसान को कब मिट्टी में मिला देंगे, ये बोल नहीं सकते। लोगों को अच्छाई नहीं दिखती, नहीं अच्छा नहीं लगता। किसी का घर अच्छा चल रहा है, बाजू को अच्छा नहीं लगता, उसको लगता कि इनके घर में झगड़ा क्यों नहीं होता, भाई भाई में झगड़ा क्यों नहीं होता, इनका लड़का अच्छा पढ़ रहा है वो बिगड़ता क्यों नहीं, आगे बढ़ते जा रहे, उसका दुकान अच्छा चल रहा है, उसका दुकान खत्म क्यों नहीं होता। कई प्रकार के लोग रहते हैं समाज में। हमें इतना सतर्क रहना है, हमें बचना है। सही क्या है, गलत क्या है, और किससे कैसा संबंध रखना है, ये सब बातें समझना है। और हमें खुद को बचाना है। सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखो, खुद को बचाओ। ये जो भंवर जाल से खुद को बचाओ, स्वयं बचो और दूसरे से स्वयं को बचाओ। बचाना बहुत जरूरी है। तुम खुद को नहीं बचा पाओगे तो ये भंवर जाल आपको खत्म कर देगा। देखे ना आपने, भंवर जाल में जो भूर आता है वो अंदर तक लेके जाता है तो ऊपर आने ही नहीं देता उसको। एक बार भंवर जाल में फंस गए तो उसको ऊपर आने नहीं देते। जो नेपाल है, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उधर के जो बुद्धिस्ट लोग, नेपाल, आसाम, जो 7 सिस्टर का एरिया, बुद्धिस्ट लोग, जनरली बुद्धिस्ट लोग अपने लड़कियां को बेचते हैं। जिनका हम आदर्श लेते हैं ना, वो लड़कियां को बेचते हैं। आप बॉम्बे में जाओ, जो रेलवे स्टेशन के पास में वैसा व्यवसाय चलता है, वहां पे अक्सर आपको उधर की लड़कियां मिलेंगी। अरुणाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, झारखंड, वहां की लड़कियां, उनके रिश्तेदार, पिताजी नहीं है, चाचा बेटी को लेके जाता, चाचा इधर लाके भेज देता है। फर्क होता होगा। जो लड़की अपने सपना देखती है कि आगे कुछ बढ़ूं, उसका सपना चूर चूर हो जाता है। कोई राजस्थान के, यूपी के लड़के आते हैं हमारे उधर चंद्रपुर में भी आए थे। जब हम युवा थे, आए थे किराए के मकान में, देखते किराए का मकान अच्छा है, घर में लड़की है, ये है, चाहे जितना किराया लोग पूरा किराया दे देते हैं। किराए के मकान में रहते एक खुले में, सवेरे जाते शाम को वापस आते। फिर वापस आते समय वो लड़की के माँ बाप भाई को खाना खिलाएंगे, ये कहेंगे, कपड़े लाएंगे, वो लाएंगे, सबको खुश कर देते हैं। खुश करने के बाद में उसको लगता कि अरे ये बहुत अच्छा स्वभाव है उसको। फिर उसको पूछते तुम कौन सा काम करते? बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, गांव में भी बिजनेस है, उधर भी बिजनेस है, बहुत बड़ा मार्केट है, अमीर है, घर है बड़ा, और बाकायदा वो लड़की से शादी करते, समझो, शादी करते। एक सिस्टम है उनमें। राजस्थान, हरियाणा के जो लड़के आते हैं वो बाकायदा शादी करके लड़की को ले जाते हैं, और वहाँ का लड़कियों का प्रमाण, बेटियों का प्रमाण कम है उधर, बेटी को होने नहीं देते हो। पहले तो अभी तो सिस्टम थोड़ी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। पहले तो ऐसी सिस्टम थी, जब मेरे साथ एक जन था, लिया था मेरे साथ में, 1910 की बात होंगी, तो वो बता रहा था कि उधर कई कई समाज में कई कई जातियां ऐसी है
लड़की हो गई कि गर्म पानी में लड़की को डाल देते हैं, खत्म कर दे, मार डाल दे, लड़कियां होने नहीं देते। तो वहां इधर की लड़कियां शादी करके ले जाती है वहां पर। आपने मोबाइल में इंटरव्यू देखा होगा, एक लड़की के 4-4 5-5 पति उसी घर में रहते हैं, लेकिन 5 पतियां, उनके लिए एक लड़की बेच डालते हैं। वहां से उसको लड़कियों का बाजार भरता है, औरतों का, जैसे जानवर का बाजार भरता है वैसा औरतों का बाजार भरता है। अभी गवर्नमेंट ने काफी उसके ऊपर प्रतिबंध लाया। ये जो आसक्ति तृष्णा है, ये काम छंद है, ये इतने अपने में नहीं है, लेकिन ये समाज में है। तुम इस बात में नहीं है, तुम्हारे में आदत नहीं है, तुम अच्छे लड़के हो, बहुत बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन समाज में ये सब चल रहा है, इसलिए आपको सतर्क करना है। ये मन के बंधन है। एक बार इसमें फंस गया आदमी, प्यार करके लड़की को ले जाते बॉम्बे में बेचते हैं, मोबाइल पे चैटिंग होता है, चैटिंग से फिर वो एक मेरे को पसंद करते हैं, फिर उसको ये करते हैं। कितना धोखाधड़ी चल रहा है समाज में। तो हमें इससे दूर रहना है। दूसरा, द्वेष। द्वेष, गुस्सा आने नहीं देना है, छोटी छोटी बातों को पे नजरअंदाज करना है। गुस्सा सभी को आता है, लेकिन गुस्से के ऊपर हमें नियंत्रण करना है। जैसा गुस्सा आया तुम्हारे मन में, जागरूक अवस्था, जैसा गुस्सा है एकदम मन में कंसंट्रेशन करो कि ये गुस्सा मेरे मन का बंधन है, मेरे मन को बांध के रखने वाला है, मेरे चरित्र को खराब करने वाला है। गुस्से को काबू में रखो और शांत चित्ता से उसके ऊपर निर्णय लो कि क्या करना है, कैसा उसके साथ में बिहेवियर करना है। गुस्से को एकदम तुम, गुस्सा आया बराबर अपन मुंह से कुछ भी बोल देते किसी को, अपने को सहन ही नहीं होता। ना माँ बाप देखते, ना भाई बहन देखते, कुछ गुस्सा है तो माँ बाप को भी कुछ कह देते, भाई को भी कुछ कर देते, आपस में कुछ भी कह देते। गुस्सा आया तो छोड़ते नहीं किसी को, बराबर है। अपने लोग अम्बेडकराइट भाषण देते हैं, भाषण में हर कोई नेता किसी को अच्छा लगता है जो ब्राह्मण को ज्यादा गाली देगा, ब्राह्मण के विरुद्ध में जो कोई भिक्षु भी, उसकी इज्जत की क्यों बढ़ती, जो भिक्षु अगर ब्राह्मण के विरुद्ध में ज्यादा बोलता है तो लोगों को वो भिक्षु भी पसंद आता है। अरे क्या चिवर रहने के बाद में भी वो शेंडी वाला बोलेंगे कि ये एंटीना वाले बोलेंगे तो ये ब्राह्मण ऐसे, और अपने लोग बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन वो शांत रहते, वो तुम मुंह से बात करते हैं, वो प्लानिंग से बात करते हैं, वो प्लानिंग से तुमको जाल में फंसा देते, ऐसे जाल में फंसा देंगे कि वो जाल से तुम निकल नहीं पाओगे, ऐसे खत्म करेंगे तुमको। दो जितना गाली देना है, जितना जिनका उनके विरुद्ध में बोलना है उतना बोलो, लेकिन प्लानिंग के साथ में तुमको ऐसे मिटा देंगे तुम ऊपर नहीं उठ सकोगे, क्योंकि उनके पास सब है। लेकिन अपना समाज को जो जितना गाली देगा, दुश्मन को जितना गाली देगा उनको अच्छा लगता है। जो अंदर से चाल होना चाहिए, अंदर से जो ये होना चाहिए, वो हमने नहीं सीखे कि अपनी जनशक्ति बढ़ाओ, लोगों को ये तैयार करो,
अपनी ताकत बढ़ाओ। दूसरे को क्यों बोलते हो, कोसते हो? अपनी ताकत बढ़ाओ तुम। दूसरे के पैर काटने से तुम्हारी ऊंचाई नहीं बढ़ने वाली है, बढ़ेंगी क्या? दूसरे को जैसे ये रेश है रखी रही है, ये है। अब इसको काटने से, तुम्हारा छुट्टी बनाने से बजाय, वो मुश्किल काम है उनको छोटा बना, क्योंकि उनके कर्म का काम है। उन्होंने उस अपनी लाइन अपने मेहनत से बनाई, इतनी यहां तक लाइन उन्होंने अपने मेहनत से बनाई है। उनको तुम कम करेंगे, यहां तक करेंगे, वो गलत है। तुम्हारी हाइट बढ़ाओ, तुम्हारी लाइन यहां से इतनी बड़ी बनाओ, तुम्हारी लाइन इससे ऊंची बनाओ, ये नीचे हो जाएगा, अपने आप तुम्हारी ऊंचाई बढ़ेगी। हमें काम करके अपनी हाइट बढ़ाना है, उनकी हाइट कम नहीं करना है, अपनी हाइट बढ़ाना है। जो अपना दुश्मन है उसको कोसना नहीं, अपने हाइट को बढ़ाना है। अपने काम करने का तरीका, अपने काम करने से इनकी हाइट कम नहीं करना, अपनी हाइट बढ़ाना है। जो द्वेष